शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत जी हमारे साथ हैं और शिवसेना ने जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में जो परचम लहराया है उसके मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि शिवसेना उम्मीद से ज़्यादा सीटें लाई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक ऐतिहासिक जीत है और इस जीत के पीछे काफ़ी मुद्दे हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर कहा जाए तो इस राज्य के लाडले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, इन्होंने पिछले 2.5 साल में जो कड़ी मेहनत की, उन्होंने अपने पैरों को एक प्रकार से चक्कर लगा के राज्य की एक-एक गली, एक-एक शहर, एक-एक जिले में वो घूमे और जनता का हाल जानने की कोशिश की और जनता की जो भी दिक्कतें थी वो सॉल्व करने की पूरी तरह कोशिश की। दूसरी बात ये कही जाएगी कि इस महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए जो मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन लाडली बहना योजना लाई, उसको ट्रिमेंडस सक्सेस मिला। महिलाओं ने उस योजना को सराहा। किसानों के लिए योजना निकाली, युवकों के लिए योजना निकाली, बेकार युवकों के लिए योजनाएं निकाली थी, वृद्ध जो है हमारे इस राज्य के उनके लिए अलग प्रकार से ये मतलब ये जो लोकोपयोगी योजनाएं निकाली थी उन योजनाओं का ये फल जनता ने हमें दिया है और उसी की बदौलत हम जीत कर आए। सर, आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार जी इस्तीफा दिए हैं और राज्यपाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यवाहक के रूप में वो बने रहेंगे जब तक सरकार नहीं बनती है। वहीं दूसरी तरफ हाईकमान दोनों तीनों पार्टियों की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा समन्वय है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन? देखिए, मुख्यमंत्री कौन वो तो आपको कुछ ही घंटों में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से इस राज्य की जनता ने एक जो मैंडेट दिया है महायुति सरकार को, उसके पीछे तीनों का हाथ बार था। मैं नहीं ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की जो लोकप्रियता थी, उनके काम की, खास करके उनकी मेहनत की, परिश्रम की, उसी के ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने खुश होकर ये मैंडेट दिया है। लोगों की ये भावना है कि यही मुख्यमंत्री हमें आगे चाहिए। दूसरी बात इन्हें आगे अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं, पंचायत समिति के आ रहे हैं, जिला परिषद के आ रहे हैं। तो इन सभी का अगर अभ्यास करते हैं तो तीनों पार्टियों के हमारे जो प्रमुख नेता है और देश के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, उन्होंने इस बात को सोचना चाहिए और सोच समझकर नीति बनानी चाहिए और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को कम से कम और आगे 2.5 साल के लिए इस राज्य का नेतृत्व सौंपना चाहिए, ताकि जो बड़े बड़े काम हम कर रहे, जो हाथ में लिए, वो आगे बढ़ेंगे। जनता का फिर एक बार मैंडेट मिलेगा और ये आगे की जो इंपॉर्टेंट देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, इसे हमें जीतना है, जिसके ऊपर सबकी नजर टिकी है। तो मेरे अंदाज से यही उचित होगा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथ में राज्य की चाबी सौंपी जाए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो चाहने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस का नाम ले रहे हैं। शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। महानगर पालिका चुनाव का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और देखा जाए तो इसके पहले करीब 3 साल हो गया, अभी चुनाव नहीं हुए हैं। और मुंबई की बात करें तो यहाँ पे करीब 60,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और अजीत पवार गुट की जो एनसीपी है, ये मिल करके अगर काम करेंगे आगे, तो क्या महानगर पालिका चुनाव में भी इसी तरह से परचम लहराया जा सकता है? 100% आने वाले महानगर पालिका के चुनाव इसी प्रकार से हम मेहनत करके, जनता के काम करके हम उसे जीतेंगे और इस महानगर पालिका के ऊपर महायुति का भगवा झंडा लहराएगा, इसमें दोहरी राय नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई असमंजस की स्थिति अगर बनती है तो क्या ये जो तीनों पार्टियां हैं महायुति की, इसमें कुछ विरोधाभास हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे होगा, क्योंकि हम तीनों पार्टियां जो है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट, ये सत्ता की लालसा से, खुर्ची की लालसा से ये महायुति गठबंधन में जुड़े नहीं है।
हमें इस राज्य को नंबर 1 पर लाना है, इस राज्य को और राज्यों के हिसाब ले प्रगति पथ पर लेके जाने का है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को हमें पूरे वर्ल्ड के सामने रखना है, एक उदाहरण करके कि ये इसको बोलते हैं विकास। और इसीलिए अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, मुख्यमंत्री पद समझो किसी और के पास चला जाता है, फिर भी हम बड़ा दिल रखकर हमारी जो युति है महायुति वो आगे काम करेगी, महानगर पालिका को जीतेगी। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसकी जनभावना को मान सम्मान देना शीर्षस्थ नेतृत्व को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने देखा शिवसेना के प्रवक्ता अरुण जी ने साफ कर दिया है कि अगर मुख्यमंत्री किसी और का बनता है तो भी सत्ता की लालच के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र के विकास के लिए जो है ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक बात इन्होंने दोहराई कि जनता की मांग है, महाराष्ट्र की जनता की मांग है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने। अब देखने की बात होगी, कुछ ही घंटों या कुछ ही पलों में 28 तारीख को बताया जा रहा है कि यहाँ की सरकार जो है शपथ लेगी। अब देखने की बात होगी कि 28 को लेती है कि उसके आगे डेट जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की जो महायुति है वह महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य करेगी। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन फैयाज के साथ हरीश तिवारी।